शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ये म्यूजियम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाता है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी कल्चर को दर्शाता है। इसके साथ ही यहाँ पर किस तरह से ट्राइबल्स का, आदिवासियों का नृत्य होता है, उनके कौन से आभूषण होते हैं, वो कैसे जीवन जीते हैं और कैसे उनका रहन सहन का तरीका है। छत्तीसगढ़ में कैसे आदिवासी अपना जीवन जीते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं और कैसे उनका जीवन यापन जंगलों के बीच में होता है। ट्राइबल म्यूजियम क्यों खास है, यहाँ पर क्या बताया गया, इसी की तस्वीर आज विस्तार न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिव दिखाने वाला है। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए कि कैसे आदिवासियों के साथ में अंग्रेज़ों का विद्रोह हुआ था, उसके बाद में आदिवासियों ने कैसे उनके साथ में लड़ाई लड़ी थी और तीर कमान के माध्यम से अंग्रेजी सैनिकों को कैसे ढेर किया था। ये तमाम चीज़ें आपको इस ट्राइबल म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही और तस्वीर में दिखाता हूँ कि इधर भी देखिए आप कि कैसे यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई थी आदिवासियों के साथ में, आदिवासियों ने कैसे लड़ाइयाँ लड़ी थी और अपने हक की लड़ाइयाँ को कैसे उन्होंने लड़ा था। इस तमाम चीज़ों को भी ये चीज़ दर्शाता है। इसके साथ ही यहाँ पर अलग अलग जलप्रपातों की तस्वीर देखने को मिलेगी। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट माफ़ कीजिएगा जलप्रपात की ये तस्वीर है कि यहाँ पर कैसे वहाँ पर लड़ाइयाँ हुई थी, राजा दरबार, शाही दरबार में किस तरह से यहाँ पर हुआ था। तमाम चीज़ों को दर्शाते हुए शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक से जब कांकेर राजा के सहयोग से अजमेर सिंह ने 2 वर्ष तक राजपाट संभाला, किंतु दरियाव देव के साथ वैमनस्यता बनी रही। इसका मतलब ये तमाम चीज़ों को बताया गया है। और जो हर तस्वीर यहाँ पे दर्शाई गई है, उस तस्वीर के पीछे क्या कहानी छुपी है, इस बोर्ड के माध्यम से आप देख सकते हैं। कुछ और तस्वीर दिखाता हूँ ऐसे ही मैं। और ये देखिए, ये एक चीज़ और दर्शाया गया है। ये कांकेर के डोंगरा क्षेत्र में हलवा जनबा, इधर राजेंद्र इधर आ जाइएगा, इधर दिखा दीजिए कैसे चित्रकूट जलप्रपात के ऊपर में युद्ध हुआ था, लड़ाइयाँ हुई थी। लड़ाइयों के दौरान पे आदिवासी किस तरह से आदिवासियों को मारा गया था, आदिवासियों ने कैसे युद्ध लड़ा, वो चीज़ें दिखाई गई हैं। इसके साथ ही ये देखिए एक और तस्वीर है। इस तस्वीर के माध्यम से ये कांकेर के डोंगरा क्षेत्र में हलवा जनजातियों को जब अपने शुभ चिंतक राजा अजमेर सिंह का दरियाव देव द्वारा धोखे से हमला करने की घटना का पता चला, तब हलवाओं द्वारा घायल अजमेर सिंह को डोंगरा लाकर उनका उपचार कर प्राण बचाने का भरसक प्रयास किया गया। यानी कि कांकेर में जब डोंगरा हलवा जनजातियों को ये पता चला कि राजा अजमेर सिंह के जो तमाम लोग हैं, तो वो चीज़ों को यहाँ पर जो है वो दर्शाया गया है और इस कहानी को भी यहाँ पर दिखाया गया। इसके साथ ही और कुछ तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, एक रियासत की पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है कि रियासत में ये रियासत दृश्य 1 है। सरगुजा क्षेत्र, यहाँ रहने वाले जनजातीय समुदाय भी अंग्रेज़ों के षड्यंत्र, स्थानीय प्रशासन की देखभाल माफ़ कीजिएगा स्थानीय प्रशासन की दखल और उत्पीड़न से अछूता नहीं रहा है। सरगुजा क्षेत्र वर्ष 1905 तक बंगाल के छोटा नागपुर रियासत का हिस्सा रहा है। तो उस समय पर किस तरह से रियासत में चर्चाएं होती थी, कहानियां होती थी, वो चीज़ों को दिखाई गई। यानी कि कुल मिलाकर उस पूरी कहानी को कि कैसे आदिवासियों ने जीवन जिया, आदिवासियों ने किस तरह से आदिवासियों के साथ अंग्रेज़ों ने छल किया, छल करने के बाद में कैसा विद्रोह हुआ, विद्रोह के बाद आज़ादी कैसे मिली, इस तमाम चीज़ों को यहाँ दर्शाया गया है। और ये देखिए, ये कारागार है। कारागार पे ये सैनिकों के साथ में, अंग्रेजी सैनिकों के साथ में आदिवासियों का युद्ध है, वो यहाँ पर ये दर्शाया गया है। कई जगहों पर ये भी देख सकते हैं आप कि किस तरह से अंग्रेजी सैनिकों ने आदिवासियों को मारने का प्रयास किया था, उसकी एक तस्वीर है। ये भी सरगुजा क्रांति की ही ये पूरी तस्वीर है। सरगुजा क्रांति कैसे हुई थी उसकी ये तस्वीर है। इसके साथ ही देखिए आदिवासी यहाँ पर किस तरह से अंग्रेज़ों के ऊपर भारी पड़े, इसको दर्शाया गया है। घुड़सवार थे, घुड़सवार में जो अंग्रेजी फ़ौज थी, उन्होंने आदिवासियों के साथ में कैसे लड़ाई लड़ी, इस पूरे चित्र को यहाँ दर्शाया गया है। कारागार के बाहर में ये पूरी घटना जो है वो उस समय घटी थी और उस समय की ये तस्वीर है। और ये देखिए, यहाँ पर कारागार बनाया गया है कि ये बहुत सुंदर म्यूज़ियम है, ट्राइबल म्यूज़ियम है। और ट्राइबल
यानी कि आदिवासियों ने कैसे अपना जीवन जिया, कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों से विद्रोह किया और आज़ादी प्राप्त की, वहाँ पर किस तरह की स्थिति थी, तमाम चीज़ों को यहाँ पर अलग अलग गैलरी के माध्यम से दर्शाया गया है। गैलरी नंबर 5 में हम थे, अब ये गैलरी नंबर यहाँ 5 की शुरुआत हो रही है। यानी कि गैलरी नंबर 5 में भी आपको इसी तरीके से यहाँ पर भोपालपट्टनम क्रांति, यानी कि भोपालपट्टनम क्रांति कैसी रही उसको दर्शाया यहाँ पर गया है। अंग्रेजी सेनाओं के साथ में, तमाम लोगों के साथ में भोपालपट्टनम में क्या हुआ था, उस समय क्या स्थिति थी, इसको ये बताते हुए ये पूरी तस्वीरें जो हैं वो आपको मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र जो है वो दिखा रहे होंगे। तो ये भोपालपट्टनम क्रांति की बस्तर प्रवेश में पूर्व अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बैलेट, मतलब ये जो भोपालपट्टनम में क्या क्या हुआ, उस समय आदिवासियों ने क्या किया, ये तमाम चीज़ों की तस्वीर जो है वो देखने को आपको मिलेगी। इसके साथ ही देखिए कि पिछली वाली तस्वीर में आप देखिए घुड़सवार के ऊपर जो अंग्रेज़ फौज था वो हावी होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर आदिवासी जो हमारे तमाम भाई बहन हैं वो तमाम लोग किस तरह से अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे, उनके साथ लड़ाई लड़ रहे थे, उसकी पूरी तस्वीर जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। किस तरह से आदिवासियों की तरफ से लड़ाई लड़ी गई थी, अंग्रेजी फ़ौज को पीछे ढकेला गया था, उसकी तस्वीर जो है मैं यहाँ पर भोपालपट्टनम क्रांति के दौरान हुआ था उसको हम लोग दिखा रहे हैं। इसके साथ ही एक और गैलरी में प्रवेश करते हैं। अब ये दूसरी गैलरी है, गैलरी नंबर 6 है। गैलरी नंबर 6 में कौन सी क्रांति दिखाई गई है? परालकोट क्रांति को यहाँ पर दर्शाया गया है। और परालकोट क्रांति के में क्या हुआ था इसको दर्शाते हुए ये पूरी तस्वीर जो है आप देखिए कि कैसे अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध हुआ, अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध जो तमाम आदिवासियों का है वो हुआ था। कैसे एक से जैसे पूरी युद्ध होता है कि अंग्रेज़ी फ़ौज नीचे में थी, नीचे से ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही थी, आदिवासी ऊपर में थे, ऊपर से उनके ऊपर हमला किया जा रहा था। और हमला करने के साथ में परालकोट क्रांति के दौरान क्या हुआ था, इस तरफ देखिए ये पूरी युद्ध की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर है, ये तस्वीर दिखाई है कि यहाँ पर हथियार कैसे तैयार होते थे। यानी कि युद्ध तो लड़ना है, अंग्रेजी फ़ौज के पास में अंग्रेजी हथियार थे, लेकिन हमारे जो तमाम आदिवासी भाई बहन हैं उनके पास में कौन से हथियार थे, इसको ये पूरा दर्शाया गया। देखिए कि यहाँ पर जो हथियार है वो तैयार कराने का पूरा दृश्य जो है वो आपको दिखाया गया है। तो हथियार ये 2 आदिवासी जो हैं वो हथियार तैयार करते हुए लोहे के माध्यम से, उसको भट्टियों के माध्यम से तैयार करने का दृश्य दिखाया गया है। उसके बाद जब हथियार तैयार हो जाने के बाद ये युद्ध के लिए ले जाते हुए का तस्वीर जो है वो दर्शाई गई है। तो परालकोट में क्या हुआ था इस पूरी क्रांति का, ये चीज़ें जो हैं वहाँ पर दिखाई गई हैं। कुल मिलाकर बहुत सुंदर आदिवासी म्यूज़ियम है। ऐसी ही कई गैलरियाँ बनाई गई हैं जहाँ पर आपको तमाम आदिवासी जो थे, चाहे शहीद वीर नारायण सिंह की बात हो, चाहे अन्य आदिवासी तमाम लोगों की बात हो, उन लोगों ने कैसे युद्ध लड़ा और अंग्रेज़ों से जीत हासिल की, इस तमाम चीज़ों को क्रांति के रूप में अलग अलग क्रांतियों को दर्शाते हुए ये पूरा म्यूज़ियम तैयार किया गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।